हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नर्मदा नदी से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि करंट अफेयर में काफ़ी चर्चा में रहा है। ये जो टॉपिक है वो है सिंचाई के लिए नर्मदा नदी पर बन रहा पहला बैराज। देखिए, नर्मदा नदी ना केवल प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बल्कि मेंस में भी नर्मदा नदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता रहना चाहिए कि नर्मदा नदी से रिलेटेड कौन कौन से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर करंट अफेयर में जो टॉपिक है नर्मदा नदी से रिलेटेड वो एग्ज़ाम में कैसे आ सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जनरल नॉलेज के हिसाब से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, जो न्यूज़ आई है वो आई है कि हरदा में सिंचाई के लिए नर्मदा नदी पर बन रहा पहला बैराज। अब इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ड्रोन से ली गई तस्वीर है और इसमें बताया गया है कि नर्मदा नदी पर बनने वाला देश का पहला बैराज है, जो कि नर्मदा नदी है। इसे क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ना केवल मध्य प्रदेश में बल्कि गुजरात में भी नर्मदा नदी का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। तो याद रखिएगा कि सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। अब यहाँ पर फैक्चुअल पॉइंट की बात हम करते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक से लेकर भुरुच गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 13-12 किलोमीटर है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, तो वो 1077 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है। तो नर्मदा नदी पर पहला बैराज बन रहा है, जो कि नर्मदा के हृदय स्थल कहाँ पर बनेगा? हरदा जिले के हांडिया में स्थित नाभीकुंड भमोरी गांव में देवास और हरदा के बीच में आकर बन रहा है। तो आपको पता रहना चाहिए, हरदा का क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि हरदा को नर्मदा नदी का नाभि स्थल भी कहा जाता है। और जो बैराज है, बैराज के गेट से बॉटम तक की हाइट है वो सीसी दीवारों पर खड़ी हो चुकी है। ये सब उसके बारे में बताया गया है। और इसकी जो दीवारें हैं वो 2.5 मीटर ऊंची बनकर तैयार होंगी। और इसमें बारिश के टाइम पे बंद करने, लगाने, खोलने वाले गेट भी बनाए जा रहे हैं। अब देखिए, इसमें बताया गया है इस बैराज के बारे में कि 2913 मीटर लंबा बैराज होगा, जिसमें प्रेशर पाइपलाइन और नहर भी बनाई जाएगी। तो इससे क्या होगा? इससे बहुत सारे फायदे होंगे। सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। नहर बनाई जाएगी जिसका पानी होता रहेगा। और देवास जिले के खातेगांव तहसील के 72 गांव, आप समझिए ये संख्या बहुत अधिक है, 72 गांव की 35,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। इसलिए ये आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही बैराज से 25 मेगावाट की बिजली का उत्पादन भी होगा। तो देखिए, ये कृषि के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिंचाई में मदद करेगा। दूसरा दृष्टिकोण अगर देखा जाए तो इससे क्या होगा? बिजली निर्माण होगा। तीसरा दृष्टिकोण अगर इससे देखा जाए कि बिजली निर्माण होगा तो ये उद्योगों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और चौथा दृष्टिकोण देखा जाए कि जब यहाँ पर पानी की सुविधा होगी, बिजली होगी, तो इससे क्या होगा? इससे निवेश भी बढ़ेगा। इस तरीके से ये बताया गया है कि ये बनने वाला है नर्मदा नदी का पहला बैराज। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद में और ये इसी का डिटेल बताया गया है कि नर्मदापुरम की ओर से 50 किलोमीटर तक पानी क्या होगा? इसमें स्टोर होगा। ये बताया गया है कि 23 मीटर ऊंचा होगा। इसमें 31 गेट लगाए जाएंगे। प्रत्येक गेट की लंबाई 15 मीटर होगी, चौड़ाई 8 मीटर होगी। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बट ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हरदा, देवास और सीहोर की 200 हेक्टेयर ज़मीन इसमें डूबेगी। अब देखिए, यहाँ पर जब भी कुछ इस तरीके का प्रोजेक्ट बनता है तो कुछ कंसर्न भी रहता है। तो इसमें बताया गया है कि इस बैराज के निर्माण के बाद में तीनों जिलों हरदा, देवास और सीहोर की 200 हेक्टेयर ज़मीन डूबेगी। इसमें हरदा जिले की 36 हेक्टेयर ज़मीन शामिल है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ थी, मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पॉइंट। इसी तरीके के वीडियोस यदि आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।